पिछले सूत्रों में बताया था कि 13 करण हैं। कितने करण हैं? 13। कौन कौन से, कुछ याद है? मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, ये 13 करण बताए थे। अब प्रश्न ये है कि इनको करण क्यों कहते हैं? करण नाम जो रखा इनका, वो क्यों रखा? तो ये संस्कृत का शब्द है करण। करण का अर्थ होता है साधन। क्या अर्थ होता है? जैसे आप पेन से लिखते हैं, कागज पर पेन से लिखते हैं, तो लिखने का साधन क्या है? इसको करण कहेंगे। ठीक है, पेन लिखने का साधन है, तो जो साधन है उसका नाम है करण। तो इन इंद्रियों को भी करण कहते हैं, क्योंकि ये भी साधन है। आत्मा के साधन है, इन साधनों से आत्मा सारे काम करता है। आंख के बिना आप देख सकते हैं, तो देखने का साधन क्या हुआ? आंख। इसलिए इसको साधन कहेंगे, करण कहेंगे। और इंद्रिय तो है ही नाम। तो ये सारी 13 वस्तुएं आत्मा के साधन हैं। आत्मा आंख से देखता है, आंख देखने का साधन है। देखने वाला कौन है? आत्मा। मोटी भाषा में हम कह देते हैं मेरी आंख देखती है, ऐसा हम बोल देते हैं। ये मोटी भाषा है, आंख नहीं देखती, वो तो जड़ है, वो क्या देखेगी? अच्छा, चश्मा देखता है क्या? आंख वाली बात थोड़ी कम समझ में आ रही है आपको, अब आ जाएगी, चश्मे से आ जाएगी। नहीं देखता ना, क्यों? वो जड़ है, देखती है, कोई नहीं देखता। ये तो दिखाते हैं, आंख भी दिखाती है, चश्मा भी दिखाता है। देखने वाला तो आत्मा है, वो चेतन है। जो चेतन होता है वो कर्ता होता है। तो आत्मा चेतन है, वो करता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है, हंसता है, गाता है, खाता है, पीता है, सारी क्रियाओं का कर्ता आत्मा चेतन है। और ये आंख, नाक, कान आदि सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उसके साधन। साधन होने से इनको करण कहते हैं। तो अब इस सूत्र में बताया जा रहा है इंद्रियेषु, इन इंद्रियों में साधक तमत्व, साधकतम होना, योगात, ये क्षमता का योग होने से। इंद्रियों में ये क्षमता है कि वो कार्य सिद्धि में साधकतम है। साधकतम मतलब सिद्ध कराने वाली, कार्य को सिद्ध कराने वाली। और जो कार्य को सिद्ध कराने वाली वस्तु है उसको साधक बोलते हैं। अब सिद्ध कराने वाली वस्तुओं में कई चीजें होती हैं कार्य सिद्धि में। जैसे आप लिखते हैं कागज पर, जब आप लिखते हैं तो इसमें पेन का भी प्रयोग होता है, हाथ का भी प्रयोग होता है, आंख का भी प्रयोग होता है, मन का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, ये सारी चीजों का प्रयोग होता है। तो ये सारे साधक हैं, सबके सब साधन हैं, उस कार्य की सिद्धि कराने वाले साधन हैं। पर लिखने की क्रिया में जो सबसे अधिक साधक या साधन है वो पेन है। कुछ बात पकड़ में आई? आंख का निषेध नहीं है, आंख भी साधन है, उसके बिना तो कैसे लिखेगा? आंख भी साधन है, हाथ भी साधन है, मन भी साधन है। मन आंख के साथ नहीं जुड़े तो कैसे लिखेगा? और हाथ भी साधन है, फिर उसके बाद पेन भी साधन है। जिस पेन से आप लिखते हैं कागज पर, वो पेन भी साधन है। इनमें सबसे अधिक लिखने में जो सहयोगी साधन, उसको कहेंगे साधकतम।
हाँ, साधकतम जो उस क्रिया में सबसे निकट है, साधकतम जो सबसे निकट है उस लिखने की क्रिया में। तो लिखने की क्रिया में सबसे निकट साधन है पेन, फिर उसके बाद है हाथ, फिर उसके बाद है आंख, फिर उसके बाद है मन, फिर और है बुद्धि। ये सारे साधन है, पर इसमें लिखने में सबसे निकट तो पेन है, इसलिए पेन को करण कहेंगे। साधक तमत्व योगात, उसमें साधक तम होने की क्षमता है, इसलिए उसको करण कहते हैं। तो इंद्रियों में भी कार्य सिद्धि में सबसे अधिक क्षमता है। वो जैसे देखने में सबसे अधिक सहयोगी साधन कौन है, इसलिए वो करण है। लिखने में सबसे अधिक सहयोगी साधन पेन है, तो पेन को करण कह देंगे। और देखने में सबसे अधिक सहयोगी आंख, तो आंख को करण कह देंगे, इसलिए इसको करण कह रहे हैं। सुनने में सबसे अधिक सहयोगी कौन है, कान। मन तो सभी कार्यों में सहयोगी, तो वो तो दूर हो गया, कॉमन हो गया, वो तो सब में काम कर रहा है। पर जो स्पेशल काम हो रहा है उसमें जो स्पेशल साधन है जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता, वो सबसे निकट है, वही साधकतम है। तो देखने में आंख साधन है, साधकतम है, इसलिए उसको करण कहते हैं। सुनने में कान, वो करण है। बोलने में वाणी, वो करण है। चखने में रसना इंद्रिय, वो सबसे साधकतम है, इसलिए वो करण कहलाती है। तो ऐसे ही सब जगह समझ लीजिए। विचार करने में सबसे अधिक निकट कौन है, मन, इसलिए वो करण है। विचार करने का काम इसके बिना नहीं हो सकता। निर्णय लेने का काम बुद्धि के बिना, तो वो निर्णय लेने में सहयोगी साधन है, निकटतम है, इसलिए उसको करण कहेंगे। तो ये 13 के 13 करण है। कैसे हैं, एक उदाहरण दिया सूत्र में, कुठारवत, कुल्हाड़े के समान। लकड़ी काटनी हो तो किससे काटेंगे, हाथ से, कुल्हाड़े से। कुल्हाड़े के बिना लकड़ी नहीं कटेगी, वो साधकतम है। बाकी साधन उसके पीछे जुड़े हुए हैं, सहयोगी हैं। हाथ भी चाहिए, केवल कुल्हाड़े से भी नहीं कटेगी, हाथ भी चाहिए पीछे, आंख भी चाहिए, मन भी साथ जुड़ा होना चाहिए, तब आदमी ठीक से लकड़ी काटेगा। और काटने की क्रिया में सबसे निकट सहयोगी साधन कुल्हाड़ा है। तो जैसे कुल्हाड़ा सबसे निकट साधन है लकड़ी काटने में, ऐसे ही देखने सुनने में इंद्रियां भी सबसे निकट साधन होने से इनको करण कहते। बोलिए भाई, वो माइक कहाँ है, माइक, पोर्टेबल माइक दीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अहंकार को कैसे समझीकरण? मैं हूं, इस अनुभूति को कराने में साधकतम अहंकार है। इसके बिना मैं हूं की अनुभूति नहीं कर पाएंगे आप। जैसे आंख हटा दें तो देख नहीं पाएंगे, कान हटा दें तो सुन नहीं पाएंगे, अहंकार को हटा दें तो आप होश में नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं हूं भी या नहीं हूं, ऐसे बेहोश हो जाएंगे। तो इस तरह से अहंकार भी कारण है, हमें अपनी अनुभूति कराने में साधकता है। ठीक।